नमस्कार, मैं हूं आचार्य सूरज पाल यादव। आप देख रहे हैं सूरज लोक मीडिया। सूरज लोक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि विधानसभा चुनाव इस समय चल रहा है और एक उत्सव जैसा हमारे शहर में देखने को मिल रहा है। और आज आखिरी दिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं पूरे चुनाव प्रचार में मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। आप लोग को भी मालूम है और लोगों को भी मालूम है कि आखिर पाल कहाँ है। तो आज मैं मेरे बच्चे लोग के साथ में, क्योंकि मेरे लड़के का 4 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल पाया। तो मेरा खास मकसद आज ये है, आप लोगों को मेन चीज बताने जा रहा हूँ आज, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने तक ही नहीं रखे, जन जन तक पहुंचाए, एक एक घर में पहुंचाए, हर किसी के मोबाइल तक ये बात जाना चाहिए। क्योंकि आज मैं जो बोलने जा रहा हूं, हो सकता है कि कल मैं खुद नहीं बोल पाऊं, क्योंकि कुछ ऐसी अच्छी चीजें होती है बार बार मुंह से नहीं निकलती। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने सगे संबंधी पूरे शहर में इसको फैला दे और वायरल कर दे और लोगों को ये जन जागृत का काम करे। तो मैं आज बता देना चाहता हूं कि मैं परशुराम पाल, बहुजन समाज पार्टी के सिंबल हाथी के हमारा सिंबल है, और मैं चुनाव लड़ रहा हूं भिवंडी पूरब से। और मैं आजाद नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा ये नेशनल पार्टी है, उसके सिंबल से मैं लड़ रहा हूं। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, हमारी भिवंडी की जनता को नेताओं ने इतना भ्रमित कर दिया है कि उनको अच्छा बुरा सोचने समझने का टाइम नहीं है। तो मैं आज वही मार्गदर्शन करने के लिए आया हूं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज भिवंडी की हालात कैसी है। लोग बड़े बड़े भीड़ जमा कर रहे हैं, बाहर से बड़े बड़े प्रचारक को बुला रहे हैं। कोई नाचने वाला है तो कोई गाने वाला है तो कोई खिलाड़ी है तो कोई नेता है। ये जो लोग बुला करके भीड़ जमा करने का काम करते हैं, ये मतदाताओं को गुमराह करते हैं। इनको मालूम है कि मैं हार रहा हूं, पब्लिक हमको वोट नहीं देगी, क्योंकि इन लोगों ने काम किया ही नहीं। तो पब्लिक से कौन से मुंह से वोट मांगेंगे। तो इसलिए ये बाहर से प्रचारक को बुला करके अपने समर्थन में जनता से वोट मांगने की अपील करवाते हैं। तो मैं भिवंडी की जनता से ये मैं बोलना चाहूंगा कि अगर मान लो कि उनके अपील से आप कोई कैंडिडेट को चुन कर देते हो और कल अगर आपको कोई तकलीफ आएगी तो आप किसके पास जाओगे? कैंडिडेट के पास जाओगे या जो प्रचारक आया था वो, किसके पास जाओगे? और दूसरी बात ये पॉइंट एक और इसी में है कि जो प्रचारक आते हैं उनको भिवंडी के बारे में क्या मालूम है, पहले ये तो पहले जान लो। यहाँ की समस्या, यहाँ की लोगों की तकलीफ, यहाँ की जो भी व्यवस्था है उनको पता है क्या? नहीं। वो सिर्फ भीड़ जमा करने के लिए उनको बुलाया जाता है और उनको डर है कि जनता हमको वोट नहीं देगी, इसलिए वो दूसरे के सहारे वो वोट मांगने का काम करते हैं। आगे अब मैं बोलने जा रहा हूं। भिवंडी शहर में 5 साल तक कोई आमदार रहता है, कोई 10 साल रहता है, मगर भिवंडी की जनता वही की वही है। चुन के आने के बाद वो सिर्फ अपना पेट भरने का काम करते हैं। अभी अब कुछ दिन के पहले की बात है, मैं अपने बारे में भी बताता हूं। ये वही जगह है जहां पे मैं खड्डे में लौटा था और सीएम की गाड़ी का काफिला यहीं से वापस घूम के चले गई थी, क्योंकि मैं आज आंदोलन पे था।
उनको उस टाइम पे नहीं किसी को दिखाई दिया। छोटे छोटे बच्चे रोड पे उतर करके खड्डे को लेके आंदोलन किए, ये क्या कर रहे थे? आज वो तुम्हारे सामने वोट मांगने के लिए आए हैं, कौन सा मुंह से वोट मांग रहे हो और तुम दोगे क्यों? जब बच्चे रोड पे उतर करके अपनी तकलीफ के लिए आंदोलन करेंगे तो तुमको चुन के देने से फायदा क्या? ये बात तो जनता को समझना चाहिए। मैं एक ऐसा इंसान, मैं गटर में उतरा, नाले में उतरा, इतिहास गवाह है भिवंडी का, जनता जानती है। मैंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के जलने की कोशिश किया। भिवंडी का एक भी नेता मेरे पीछे खड़ा नहीं हुआ और ना ही मेरे हमदर्द में खड़ा हुआ। आखिर क्यों? आज अगर मैं मान लो उस वक्त मेरे को कुछ हो जाता, वो पुलिस वाले का मैं सैल्यूट करता हूं जिसने मुझे बचाया। आज आपके सामने हूं। अगर मुझे कुछ हो गया होता उस दिन तो हमारे बच्चे, हमारे बीवी बच्चे कहां जाते? मैंने किसके लिए किया था? आपके लिए, आपके शहर के लिए किया था। मगर अभी तक के प्रचार में मैंने आपसे वोट नहीं मांगा हूं, ये रिकॉर्ड है मेरा। क्यों नहीं मांगा? इसलिए नहीं मांगा कि मैं क्यों मांगू तुमसे, हाथ जोड़ू क्यों? हाथ जोड़ करके मैं वोट आपसे मांगूंगा, कल आपसे हाथ जुड़वाऊंगा और ये मुझे गवारा नहीं है। मैं काम करने वाला आदमी हूँ। रात को 12 बजे आप मेरे को याद करो, हम आएंगे। जब मैं काम करने के लिए मैं तैयार हूं तो मैं हाथ क्यों जोड़ू? 200 का भीड़ जमा करने का मतलब क्या है? मेरे पास तो, मैं तो देखो यही से हूँ। 200 का भीड़ जमा करके तुम गली गली लेकर के घूम रहे हो पब्लिक को। ये रोड की हालात देख लो, ट्रैफिक है, खड्डा है, धूल उड़ रही है, कहीं सफाई नहीं है। गली गुस्से में जाके आप देखो तो जो लोगों को तुम लेके घुमा रहे हो, तो ये प्रदूषण की वजह से, ये गंदगी की वजह से अगर बीमार होते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन? तो ये उनके भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे। 5 साल इनको कोई समस्या नहीं दिखी, आज चुनाव लग गया तो इनको समस्या दिख रही है। आईजीएम है तो टोरेंट है तो रोड है तो ये है तो वो है, फलाना ढिकाना। इससे पहले क्या कर रहे थे? ये हारेंगे तो भी, जीतेंगे तो भी 23 तारीख के बाद आपके सामने कोई दिखाई नहीं देगा। इतिहास गवाह है। मैं आप सबसे बोलता हूं, बालिया मामा का चुनाव आप लोग के सामने है, वो एक नमूना समझ लो। बालिया मामा को भिवंडी की जनता ने चुनाव को अपने हाथ में लिया और उनको जिता के दिया। आज जनता उन्हीं को नापसंद कर रही है। आखिर क्यों? आखिर कब तक धोखा खाते रहोगे आप लोग? मैं भिवंडी की जनता से पूछ रहा हूं, कब तक ऐसे फरेब लोगों से आप धोखा खाते रहोगे? कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। आप लोग भी खाना खाते हो, तुम लोग के पास दिमाग नहीं है कि कौन मेरा हमदर्द है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मुझे अच्छी राय दे रहा है, कौन मुझे गलत राय दे रहा है। इतना आपको समझ में नहीं आ रहा है। हारने के बाद जब चुनाव खत्म हो जाएगा, जब मुसीबत आएगी तो किसको याद करते हो? पत्रकारों को याद करते हो, समाज सेवकों को याद करते हो। क्यों? उनको वोट दिए थे क्या तुम? और जिसको वोट दिए थे उसके घर पे क्यों नहीं जा रहे? टोरेंट की बात आप करते हो, टोरेंट की भी बात तो हर चुनाव टोरेंट का पहला मुद्दा होता है। टोरेंट के बारे में मैं आज आपको खुलासा करने जा रहा हूं। टोरेंट के खिलाफ में लोग कहते हैं कि इसका बिल रेट बढ़ा है, इसका यूनिट का रेट बढ़ा है तो भाग रहा है 5। सब कुछ सही है, लेकिन भिवंडी शहर में टोरेंट और भी पूरे देश में कई ऐसे शहरों में जो टोरेंट अपना पावर का सप्लाई करती है, लेकिन हर जगह से ज्यादा यूनिट का रेट यहां है। क्यों है? वो भी वजह बताता हूं। क्योंकि सबसे ज्यादा मोर्चा भिवंडी में निकाला जाता है और जब जब मोर्चा निकलता है तब तब यूनिट रेट बढ़ के आता है। आखिर क्यों? ये सवाल तुम किससे करोगे? और जो दलाल लोग हैं, वोट के दलाल, वो आपके पास आके बोलते हैं ये फलाने बहुत अच्छा है, इनको वोट दे दो।
तुम इनको जानते हो क्या है? तो दलालों के कहने पे आप किसी को उम्मीदवार को जिताते हो, अगर कोई तकलीफ आएगी वो दलाल भी नहीं दिखेगा, वो तो अपना झोली भर लिया चल दिया है। टोरेंट का मसला मैं भी बोलता हूं कि मैं जैसे जीत के आऊंगा टोरेंट भगा दूंगा। क्यों, मेरे बाप का राज है क्या? तुम लोग क्या समझते हो? मेरे बाप का राज है या उनके बाप का राज है? उनका राजा बैठा हुआ है दिल्ली में। तुम पब्लिक को गुमराह करके उनको रोड पे लेके आते हो, मोर्चा निकालते हो, उल्टा भाव सर जो बोझ है वो जनता के ऊपर पड़ता है और जेब उनका भरता है। ये हकीकत है टोरेंट का। तो मैं ये नहीं कहूंगा मैं टोरेंट को भगाऊंगा, क्योंकि टोरेंट का मुद्दा उठाना मतलब कि अपना जेब भरना, पब्लिक को जो बेवकूफ बनाना, वो काम मैं नहीं करता। सबसे बड़ा जो है कि भ्रष्टाचार हमारे महानगर पालिका के अंदर है। सारी विकास की जड़ हमारे भिवंडी महानगर पालिका के अंदर दबी हुई है। और किसकी वजह से? ये इन नेताओं की वजह से। मैंने ग्राउंड लेवल पे अंदर तक घुस करके मैंने देखा है, इसलिए आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं। भिवंडी का विकास इन लोगों के नीचे दबा हुआ है। इन लोग विकास नहीं चाहते हैं। नहीं तो मैं बोलता हूं कि मेरे सामने और जो बोल रहा हूं, कोई भी नेता, मैं चैलेंज देता हूं, कोई भी कैंडिडेट मेरे इस सवाल का जवाब दे दे। ये रोड बनाने का ठेका किसका है? महानगर पालिका देते हुए ठेका डामरीकरण करो, और होता क्या है? काला पानी से, काला तेल से रोड का होता है, 4 दिन के बाद रोड उखड़ जाता है। जिम्मेदार कौन है? खड्डा भरने के लिए यहाँ पैसा मिलता है, 2 दिन में पता चला कि खड्डा गायब, वो गायब हो गया, रोड गायब हो गया, खड्डा दिखाई दे रहा। किसका है? मतलब कि तुम विकास चाहते ही हो। आरसीसी रोड का नाम ले रहे हो, बाबा ने आरसीसी रोड बताया। मैं बोलता हूं एक भी ऐसा कोई आरसीसी रोड बता दो 300 मीटर जो कंप्लीट है, चैलेंज देता हूं मैं। 300 मीटर रोड मेरे को कंप्लीट बता दो आरसीसी बावन रोड के अंदर। कंप्लीट रोड का मतलब क्या होता है आपको पता है? रोड बनने के बाद फुटपाथ होना चाहिए, बाजू में गटर होना चाहिए। रोड तो बना दिए, गटर का पता नहीं, गटर बना दिए, फुटपाथ का पता ही नहीं। विकास के नाम पे रो रहे हैं ये लोग। ये आप सबको बेवकूफ बना रहे हैं। क्या पता आज ये स्पीच देने के बाद कल क्या नजारा होगा, क्या असर पड़ेगा, मुझे नहीं पता। कल मैं रहूं या न रहूं मुझे गम नहीं, लेकिन आज मैं जनता को जगाने के लिए आया। मेरा यही उद्देश्य है, इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। क्योंकि जब मैंने इतनी लड़ाई लड़ा था कोई नेता मेरे सामने नहीं खड़ा हुआ। क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसलिए कि सबके सब चोर है, सबके सब महानगर पालिका के दलाल हैं। कोई एग्रीकल्चर कंसेशन का दलाल है, तो कोई रोड का दलाल है, तो कोई। इनकी वजह से शहर का विकास नहीं हो पा रहा है। मेरे को एक पुलिस वाले ने बोला था, पाल स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं 20 साल तक भिवंडी नहीं सुधरेगी। सही बोला था वो, मैं भी बोलता हूं नहीं सुधरेगी, क्योंकि जब तक इनको नहीं सुधारोगे आप लोग, जब तक भिवंडी सुधरेगी नहीं। मेरा उद्देश्य है, मैं यही कहना चाहूंगा भिवंडी की जनता से, पूर्व और पश्चिम दोनों से, ये चुनाव को अपने हाथ में ले लो। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 20 तारीख को चुनाव होने वाला है। ये चुनाव अपने हाथ में लेकर के फैसला करो। वोट के दलाली करने वालों पे भरोसा मत करो, और बाहर से जो प्रचारक आप प्रचार करके जाते हैं उन पे भी भरोसा मत करो। तुम्हारे खुद का फैसला करो, तुम खुद का फैसला करो, कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं ये नहीं बोलता हूं तुम मेरे को वोट दो, मेरे को वोट मत दो, तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है तुमको देने के लिए। पैसा दे लेना है उधर जाओ, काम चाहिए मेरे पास आओ, रात को 12 बजे फोन करो। ये मर्द का बच्चा ऐसा चैलेंज देता है। और आज मैं जो बोल रहा हूं, कोई भी नेता, मैं अभी भी चैलेंज देता हूं कि कोई भी मेरे बारे में डिबेट करके बता दे, क्योंकि ये डिबेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि ये लोग खुद गलत है।
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर भिवंडी की जनता सबको जानती है। सफाई करने का ठेका किसका है? उन लोगों के पास है, पर सफाई करते हैं क्या शहर में? सफाई के नाम पे गाना गाते हैं। रोड बनाने का ठेका किसके पास है? उनके पास है, पर वो जिम्मेदारी निभाते हैं क्या? नहीं निभाते। दोष किसको देते हैं? सारा चीज इनके पास है, पर ये करना नहीं चाहते। गवर्नमेंट पैसा देती है, लेकिन फिर भी लोग उसमें भ्रष्टाचार करके भिवंडी का सही चीज, गटर, रोड, नाला कुछ भी नहीं बनाते, न सफाई करते। मेरे को क्या पागल कुत्ता कहता है क्या तुम लोग को बोलने के लिए? सब मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको? क्यों समझा रहा हूं मैं? इसलिए समझा रहा हूं कि अभी भी वक्त है, जागो। अगर आज नहीं जागे तो 5 साल खून के आंसू रोगे, कल फिर मेरे को फोन करोगे, पाल मेरे को यहाँ पे तकलीफ है गली मोहल्ले में, जरा आकर के जरा देख लो। मैं क्या जवाब दूंगा उस टाइम पे बताऊंगा, क्योंकि आज जो मैं बोल रहा हूं पहले वो सुनो। मैंने एक नहीं कई कदम उठाया है जो आज तक के भिवंडी के इतिहास में किसी ने नहीं उठाया। अगर है कोई तो इतिहास निकाल के दिखा दो कि जो कदम मैंने उठाया, जो काम मैंने किया, आज तक के इतिहास में किसी ने किया है। और आज भी इस चुनाव में मैंने इतिहास ही रचने आया हूं, मैं जीतने के लिए नहीं आया हूं। मैं एक इतिहासकार हूं। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, मैं एक इतिहासकार हूं। इतिहासकार हमेशा इतिहास लिखता है, और मैं इतिहास ही रचा हूं। मैं भिवंडी की जनता से बार बार अपील कर रहा हूं, वोट की दलाली करने वालों से बचो, झूठे वादों से बचो, अपना चुनाव अपने हाथ में लो, और इसके बाद जो भी है वो तुम ये चुनाव अपने हाथ में लेकर के अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने शहर का हिफाजत के लिए ये सोच करके आप वोट करो। मैं आज आखिरी बार आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मैं वोट मांगने के लिए हाथ नहीं जोड़ रहा हूं। देखो आप पोस्टर देख लो, आप हाथ जोड़ रहे लोग। अरे भैया तू हाथ जोड़ रहे हो, भैया तू क्यों जोड़ रहे हो? मैं पूछता हूँ क्यों जोड़ रहे हो भाई? इसका मतलब कि तुम गलत हो, इसलिए हाथ जोड़ रहे हो। मैं हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं ऐसा डायरेक्ट बोल रहा हूँ। मैं हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, हाथ नहीं जोड़ूंगा मैं, और न तुमसे जुड़वाऊंगा। ये वोट, ये चुनाव शहर के हित में, शहर के भविष्य के लिए, अपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये सोच करके एक अच्छे कैंडिडेट की चुनाव करो। पूरब हो या पश्चिम हो, आप एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करो। और इसके बाद एक बात और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, आईजीएम की बात बता रहा हूं, तोरंड का बताया, आईजीएम बता रहा हूं। अभी हमारे एक आमदार साहब आए इधर, हालात नाजी हो गए, करोड़ों रुपए का सीसी स्कैन मशीन लाए थे। आप सब लोग जानता है, पूरा शहर जानता है, जाके पूछो वो मशीन किधर गई। और फिर आज चुनाव में बोलो कि हम आईजीएम को सुधारेंगे, वो मशीन किधर गई? 6000 से ज्यादा राशन कार्ड मार दिए, राशन कार्ड बनाने के लिए लाइन लग गई। आपको पता नहीं होगा, मैंने जानकारी निकाल के आया हूं, आधा से ज्यादा राशन कार्ड का ऑनलाइन हुआ ही नहीं। और कोटा, भिवंडी का कोटा जो पहले का था वही आज भी है। अब मैं कैलकुलेशन बताता हूं, आप 10 गाड़ी ले लो, पता चला पेट्रोल डालने के लिए 2 गाड़ी के लिए भाई पैसा नहीं है, तो बाकी 8 गाड़ियां तो खड़ी रहेगी ना भाई, बोलो खड़ी रहेगी ना? तो तुमने इतना राशन कार्ड बना दिए तो कटवा कौन ला के देगा? कौन देगा भाई? वो जनता जाएगी कोटा मांगने के लिए, तुम तो वहां बैठे हो ना, तुमको तो सरकार से बोलना चाहिए कि राशन कार्ड ज्यादा हो गया, कोटा ला के दो। वो कौन देगा? तो ये सब जो है कि सब हवाई है। आने वाले 20 तारीख को तुम भी ऐसा हवाई कर दो, ऐसा हवाई कर दो कि लोगों की हवा निकल जाए।
अरे वो दो उम्मीदवार उतारे हैं भिवंडी पश्चिम और भिवंडी पूर्व। भिवंडी पश्चिम में मोबिन शेख और भिवंडी पूर्व में परशुराम पाल। परशुराम पाल को टिकट इसलिए दिया गया कि इनका काफी संघर्ष रहा है इस शहर के लिए, इसलिए परशुराम पाल को टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। और बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, ये गरीबों, अति पिछड़ों या सर्व समाज के गरीब लोगों को विधायक बनाती है, परिवहन मंत्री बनाती है। तो गरीबों को ऊपर कैसे लाना है ये बहन जी ने हमें सिखाया है और हम उसको फॉलो करते हैं। इसलिए परशुराम पाल को टिकट दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि पैसों की बारिश हो रही है। तो आज जो भिवंडी शहर की जनता है वो इनके लुभावने में वोट दे देती है, लेकिन 5 साल पछताती है। अब तरह तरह के, जैसे अभी पाल जी ने कहा कि तरह तरह से, और मैं भी देख रहा हूँ कि तरह तरह से लोग उत्तर प्रदेश से यानी अन्य शहरों से लोग प्रचारक करके आ रहे हैं, क्योंकि ये इनको अकेले कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं चुनाव जीत सकता हूँ। जैसे भिवंडी पूर्व का ही लेते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है, रईस शेख ने बहुत विकास किया है, लेकिन एक स्कूल बनाने से विकास इसको नहीं कहा जाएगा। पावन रोड रईस शेख ने बनाया, महेश सेठ ने बनाया, कि पता नहीं भिवंडी के कौन कौन नेता महापौर ने बनाया, ये सभी बंदर बाट कर रहे हैं उसकी कि हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया। लेकिन ये जो विकास का जो चर्चा चल रही है कि विकास बहुत हुआ है, ऐसा कहीं विकास दिख नहीं रहा है। जैसे अभी आईजीएम का जिक्र इन्होंने किया, आईजीएम के अंदर मेरा खुद का सर्वे है कि आईजीएम के अंदर जो भी मरीज जाते हैं आज भी लेटेस्ट डेट में, तो उनको ना तो एक्सरे की सुविधा है, ना सोनोग्राफी की सुविधा है। ऐसे हमारे पास एविडेंस है जिसका कंप्लेंट भी मैंने दाखिल किया है। अगर विकास हुआ होता तो आईजीएम का सुधार होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक स्कूल अगर बना दिए आपने महानगर पालिका की, वो भी 8वीं तक, बाकी की जो भिवंडी शहर की जो आवाम, उनके बच्चे, हमारे बच्चे जो बाहर जो है जाके एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन, वो डेवलपमेंट किधर है? इनका काम क्या है? कारपोरेशन का चुनाव होता है तो नाली गटर पे चुनाव लड़ा जाता है, एमएलए का चुनाव होता है तो नाली गटर पे चुनाव लड़ा जाता है, एमपी का चुनाव होता है तो नाली गटर का चुनाव होता है। तो इनका काम क्या है मैं बता दूं जरा कि इनका काम अभी तक भिवंडी शहर में ना तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिखा, ना डिग्री कॉलेज दिखा, ना कोई स्वास्थ्य के लिए ऐसा कोई हॉस्पिटल दिखा जो जिससे भिवंडी शहर की आवाम उससे फायदा पहुंचे उसको। ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया है, इसलिए इनको डर है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन जी ने वहां पे विकास किया गया है कि ऐसे कई डिग्री कॉलेजेस और ऐसे कई हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, ऐसे कई मदरसे और यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए गए और बच्चियों को 1-1 लाख रुपया दिया गया और हॉस्टल बना के दिया गया, फ्री इसमें रहिए। इस तरह उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी ने करके दिखाई है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हमारे पार्टी के दोनों कैंडिडेट पूर्व और पश्चिम के, अगर जनता, अगर यहाँ की आवाम चुन के देती है, और चुन के देना चाहिए इसलिए कि बार बार उसी को देख रहे हो आप, बार बार लुभा के लिए वोट लेके जाते हैं आपका। तो अगर आप हमारे दोनों कैंडिडेट को जिताते हो तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने दिया है, उस तरह से यहाँ के बच्चियों के खाते में विवाह के लिए 1 लाख रुपया खटाखट उनके खाते में जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ की घर पट्टी भी फ्री कर देंगे हम। यहाँ की टोरेंट पावर की लोग बात करते हैं, टोरेंट पावर 2027 तक उसका हमारे पास एग्रीमेंट है, 2027 तक सारे भाव तय हैं।
लोग आते हैं, कहीं छोटे बड़े आके आते हैं, टोरेंट हटा दूंगा, टोरेंट को चुटकी में हटा दूंगा। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं टोरेंट हटाना। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ की जनता समझ ही नहीं पाती कि जो है ये जो नेता वादा करके जा रहे हैं टोरेंट हटा दूंगा, तो टोरेंट हटाएंगे नहीं। फिर अभी आया मुद्दा फिर वो टोरेंट का कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। अरे आपकी सरकार रही है, मैं बोलना चाहता हूँ, आपकी सरकार उद्धव ठाकरे की सरकार रही है, जो 100 यूनिट की सोच लिए तो उनकी हवा निकल गई। तो आप 200 यूनिट कहां से लाएंगे? अपने घर में क्या बिजली कंपनी लगाएंगे क्या? चाहता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी का एमएलए जीत सकता है, अगर जनता चुनाव दे तो बिल्कुल जीत सकता है, लेकिन जनता को फैसला करना है कि ये बहुजन समाज पार्टी का गरीब कैंडिडेट है। लेकिन यहाँ तो ये टक्कर कौन देगा? जिसके पास जो हराम की दौलत हो। हराम की दौलत वालों को ज्यादा लोग पकड़ते हैं यहाँ पे। अगर जनता अपने हाथ में चुनाव ले ले, ये बहुजन समाज पार्टी के दोनों कैंडिडेट चुन के आएंगे। लेकिन जो आज मैं इनकी तरफ से मैं वादा कर रहा हूँ कि महिला सभी बच्चियों के खाते में जो शादीशुदा नहीं है, उनके खाते में 1-1 लाख रुपया उत्तर प्रदेश के माध्यम से दिया जाएगा। जिस तरह हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में दिया है, उस तरह से 1-1 लाख रुपया डायरेक्ट खाते में खटाखट नहीं फटाफट दिया जाएगा। और मेरी आपसे आखिरी गुजारिश है, अपील है कि ये बहुजन समाज पार्टी के परशुराम पाल और भिवंडी पश्चिम से गोविंद शेख को आने वाली समय में परशुराम पाल जो पूर्व से लड़ रहे हैं, उनकी निशानी हाथी है। हाथी के सामने बटन दबा के, वो भी 1 नंबर पे है, 1 नंबर की बटन ऐसे दबाइए, परशुराम पाल को जिताइए, हम काम करके दिलवाएंगे। अरे मोबिन शेख को जिताइए, वहां पे 3 नंबर बटन है, हाथी के सामने वाली 3 नंबर बटन दबा के मोबिन शेख को जिताइए। और मैं वादा जो करता हूँ सभी भिवंडी शहर वासियों को, वो इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। सभी तो नमस्कार, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।